प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में योगी सरकार एक के बाद एक लगातार एनकाउंटर करती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार गैंगस्टर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। केवल उनके चेहरे बदलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि केवल सीट खाली हो रही है, उस सीट को नया गैंगस्टर आकर के बदल देता है। अभी कुछ ही वर्षों पहले सुशील मोच, रविंद्र बोरा, मदन सिंह बद्दो, त्यागी जैसे कई गैंगस्टर के नाम सामने आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे राजनीतिक संरक्षण तो उन्हें था ही, लेकिन वे धीरे धीरे लगातार गायब होते चले गए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इतने गैंगस्टरों के एनकाउंटर होने के बाद भी न जाने क्यों यह लग रहा है कि केवल चेहरे बदल रहे हैं और उनकी जगह खाली नहीं हो पा रही है। नए नए गैंगस्टरों के नाम सामने आ रहे हैं और साथ में विदेशी कनेक्शन भी उनके निकल कर आ रहे हैं, जो भारत को लगातार तोड़ना चाहते हैं, भारत के अंदर लगातार अशांति फैलाना चाहते हैं और उनको सीधे सीधे फंडिंग भी बाहर के आतंकवादी संगठनों द्वारा दी जा रही है। ऐसे में कोई भी सरकार इस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त वाले गैंगस्टरों को रोक पाने में सफल नहीं हो पाती है, और यदि योगी जैसी कोई सीएम जब इस पर कठोर कार्रवाई करता है तो उन पर उंगलियां भी उठने लगातार लगती हैं और कई आवाजें एक साथ उठती हैं। गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर कर रहे हैं। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। और जब हम यह जनता से यह सवाल करते हैं कि क्यों इस मामले में वे कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, तो बहुत कम बोलते हैं और उस पर उनका सीधा सा कहना होता है कि जो मरने वाले लोग हैं, जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं, जो मार रहे हैं, वे कोई भी गैंगस्टर तो अपने आप में है ही, साथ में रंगदारी, कब्जे, अवैध कब्जे, जमीनों के पर अवैध कब्जे, लूट फिरौती, इन सभी जैसी चीजों पर वे लगातार उनका काम करते हैं और दूसरों को सिवाय सताने के कुछ नहीं करते हैं। दूसरों की प्रॉपर्टी को कब्जाते हैं, दूसरे की मेहनत पर कब्जा करते हैं। क्योंकि अतीक और अशरफ जैसे लोगों के केस में सुनवाई तो हाईकोर्ट के जज तक भी नहीं करते हैं, वे भी छोड़कर चले जाते हैं और सुनवाई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपहरण और मर्डर का खतरा होने लगता है। ऐसे में क्या पुलिस कार्रवाई कर पाएगी और क्या किसी कोर्ट के जज इस पर कार्रवाई कर पाएंगे? और जिसके फलस्वरूप ये होता है कि लगातार ऐसे गैंगस्टरों का दबदबा बढ़ता चला जाता है और ऊपर से पॉलिटिकल सपोर्ट उनको एक संजीवनी की तरह काम करता है। तीसरी बात, इस तरह के केस लगातार हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या इतनी है कि केस जब तक न्याय मिलता है तब तक पीड़ित व्यक्ति या तो इस दुनिया से ही उठ चुका होता है या उसकी कभी कोई सुनवाई हो ही नहीं पाती है। इसलिए जैसा कहा भी गया है, मुख्यमंत्री योगी जी ने कई बार कहा और कई बार अन्य लोगों ने कहा है कि यदि केस में देरी होती है तो उसका मतलब भी उसके साथ अन्याय होता है। इसलिए एक आम आदमी का सीधा सा कहना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
पुलिस जो कार्रवाई कर रही है अपना ठीक कर रही है और आगे भी जो होगा वो भी ठीक होता रहेगा। माफिया पैदा करना, उन्हें पालना, उनको कानूनी संरक्षण देना और समय समय पर अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए माफियाओं को और अपने इस्तेमाल में लेना राजनीतिज्ञों की फितरत रही है और इसके लिए सिर्फ राजनीतिक लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बगैर राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई भी माफिया इतने बड़े लेवल पर पैदा नहीं हो सकता है। और आजकल जिस तरीके से माफियाओं के कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से मिल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि देश को अंदर से तोड़ने की बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है।